यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी तो अभी देखें एक मशीन लगी हुई है यहाँ पे इतना ज़्यादा। अच्छा वीवर्स, एस के टनल है, सूखी किनारी टनल। आज भी आ गया डमगला इस जगह को कहते हैं। हम उतरे बालाकोट वाली साइड पे। अच्छा वीवर्स, अभी हम बालाकोट से काफ़ी आगे आए हुए हैं, गाड़ी हमारी बड़ी आराम से चल रही है। अच्छा वीवर्स, ये बड़ा खुश है मेरा शज़ैब भाई। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं बानी खान। आप लोग देख रहे हैं बानी खान फ़नी यूट्यूब चैनल। समरलैंड होटल नारान से वेलकम टू नारान। मांडरी का पुल आप लोगों को पता है कि कल ओपन हो चुका है, बिल्कुल क्लियर है। अभी आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है जो नहीं भी आना चाहते हैं वो भी नारान आए, ठीक है। और कल मैं आया हूँ मनसरा से, 3 या 4 दिन शायद मैं नारान में नहीं था, मनसरा गया हुआ था। कल वहाँ से लेकर नारान तक रोड के हवाले से मैंने वीडियो बनाई है। अक्सर मेरे दोस्त पूछते हैं कि बानी भाई रोड कैसा है। यार किसी जगह पे ऐसा रोड है ना, आपका दिल खुश होता है, लेटने को दिल करता है। साथ आसपास दरख्त और सब्ज़ा देख के किसी जगह पे ऐसे जम खड़े, आप कहते हैं कि इधर से ही हम वापस हो जाएं, ठीक। वो और सूखी किनारी एस के जो प्रोजेक्ट है, डैम है, उसके जो टनल है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। मानसरा से लेकर नारान तक मैंने वो वाली वीडियो बनाई है। अभी मैं मौजूद हूँ नारान समरलैंड होटल में। तमाम तर जो रुकावटें थी रास्ते की, स्कर्दू तक, हंजा तक, मांडरी पुल हो गया, नारान हो गया, तमाम जितने भी रास्ते मुकम्मल तौर पे खुल चुके हैं। अभी आप लोग आ सकते हैं, मौसम भी ठीक है। ये ना हो, अल्लाह ना करे कि अचानक फिर बारिश हो के कोई रास्ता इस तरह कोई डिस्टर्बेंस अगर होती है तो उसका मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी बिल्कुल क्लियर है। आज तकरीबन 13 अगस्त, झंडा भी हम लोगों ने लगा दिया, वो भी आप लोगों को मैं क्लिप दिखाऊंगा, ठीक। और उसके बाद आप लोगों को नारान, पूरे नारान से वेलकम करते हैं। देखें चंद दिन आप लोग नहीं थे, नारान इतना सुनसान, और मुझे तो आप लोगों की बड़ी कदर आई है कि मेरे बाहर में देखता शायद कोई मेरा सब्सक्राइबर मिलने के लिए आता, लेकिन सुनसान नारान से कौन सा सब्सक्राइबर मेरा आता मिलने के लिए। तो आप ही लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ का सिस्टम, और हम जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे आते हैं, खूबसूरत इलाकों को देखने के लिए आते हैं। देखें हमेशा रोटी दोनों साइड से पकती है, एक साइड से नहीं। हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। नारान जिंदाबाद, पूरा पाकिस्तान जिंदाबाद। आने वालों को मेरा सलाम। चलता हूँ, सारे क्लिप तरतीब से ऐड करता हूँ। मैं खोल रहा हूँ, माशाल्लाह से बड़ा झंडा। हा, ये कौन सा था जाम जो तूने पिला दिया, इस सिर फिरे का सारा सिस्टम हिला दिया। एक ज़रूरी मेरा पैगाम होगा। देखें 14 अगस्त वाले दिन आपके बच्चे भी, सारे इलाके में छोटे छोटे बच्चे झंडियाँ लेके जाते हैं। हम कहते हैं ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे आर्मी वाले, हमारे जितने भी, हम खुद, आप भी देखें इस परचम की कितनी कदर करते हैं। और बच्चे छोटी छोटी झंडियाँ 14 अगस्त वाले दिन और जश्न आज़ादी मुबारक झंडियाँ लहराते हैं, अगले दिन देखें नाली के अंदर पड़े हुए होते हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखने। और आपके भाई अभी झंडा लगाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह जब झंडा तैयार होगा, लगेगा, उसके बाद आपको क्लिप में दिखाऊंगा। अच्छा व्यूअर्स, ये बड़ा खुश है मेरा शज़ैब भाई। मैं, शज़ैब और हमारे किचन के कुक शानी ने झंडा लगा दिया। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा झंडा है, आप लोग देखें। जी बोलें इस, आपने कहा इस, साथ उनके झंडे देखें। इसी झंडे का क्या हो गया, वो बोलो उर्दू में बोलो, इसी झंडे का सलाम रहेगा कह रहे हैं। मतलब है कि इस झंडे को मेरा सलाम, इस तरह कहना चाहता है। वो साथ ताजमहल वालों ने भी लगाया हुआ है, हमने भी पिछली मरतबा वो ऊपर लगाया हुआ था मैंने, तो काफ़ी दोस्तों ने कहा कि यार बानी भाई ऊपर ठीक नहीं रहेगा, तो यहाँ पे अपनी हरी ब्रेड, अपनी चीज़ें ले के आया हुआ था। वो सामने देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा व्यूअर्स, ये अभी हम जा रहे हैं जी मानसरा से, मानसरा के मुकाम से। ये रोड की सूरत हाल है, मानसरा बाईपास का मुकाम है और खरबे। ये आप लोग देखें जी जनाब, मानसरा की पहाड़ियाँ, बड़ी गाड़ी के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। ये सारा सामान है मामू लोगों का। वो प्लाई नहीं होती छत के ऊपर और लगाने वाली सीलिंग वगैरह चीज़ें। ये आप लोग देखें रोड कितना खूबसूरत माशाल्लाह से रोड है। मानसरा से जब आप लोग निकलेंगे तो यहीं पे आप लोगों की आधी थकावट यहाँ पे उतर जाती है, और आधी थकावट आप लोग जब दरिया कुन्हार पहली नज़र से जब आप लोग देखेंगे तो
आप लोगों की थकावट समझें। आधी वहाँ पे जब आप गौरी ग्लेशियर के पास जाते हैं, जब गौरी ग्लेशियर की ठंडी ठंडी हवा, नारायण की ताज़ा हवा के झोंके आप लोगों को जब लगेंगे तो आप लोग कहेंगे यार बस अभी हम यहाँ सोते हैं, सुकून की नींद सोने लगे। ये रोड माशाल्लाह आसपास सब दरख्त हैं। जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप लोगों को पहला यहाँ पे पुल मिलेगा, कुटके इस जगह का नाम है, कुटके का पुल। और इस तरफ आप लोग देखेंगे फ्रेश आप लोगों को फ्रूट मिलेंगे, सब्ज़ी फ्रेश आप लोगों को सब्ज़ी। ढाबा जिस तरह नहीं होता इस टाइप की यहाँ पे एक दुकान बनी हुई है। नीचे जो इस पुल के नीचे जो पानी जा रहा है ये सीधा हमारे घर के बिल्कुल पास से गुजरता हुआ जा रहा है। यह वाला पानी ये मानसरा है। आप लोग नारायण के लिए अगर आते हैं ना तो ये मैं सीधा नारायण वाले रोड पे जा रहा हूँ। तो रोड की कंडीशन ये, और ये नीचे वाला ये एक छोटा सा दरिया सिरन कठा इछड़ इसे हमारी ज़बान में कहते हैं। ऊपर पहाड़, नीचे आप लोग देखेंगे आगे दरिया कुनार होगा, और मकई जिसे ज्वार नहीं कहते उसका सीज़न है अभी। अच्छा वीवर्स इस टाइम देखें ये मानसरा से जब आप आगे आएंगे बालाकोट से थोड़ा सा पीछे तो यहाँ पे ज़िग-ज़ैग एक रास्ता है, यहाँ पे चढ़ाई उतराई है। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से यहाँ पे उतरने, नीचे जगह का नाम मैं भूल गया, इतना अच्छा मुझे नाम भी आता था इस जगह का नाम। एक बहुत बड़ा पहाड़ है समझे यहाँ पे, और हर जगह पे पलक झपक पे आप लोगों को मोड़ मिलेंगे। यहाँ पे मोड़ ये देखें कितने खूबसूरत, इसी रोड से आपने गुजर के आना होता है यहाँ पे। हाँ अगर आप लोग मरी वाली साइड से अगर आप लोग आते हैं ना, मरी वाली साइड से सीधा बालाकोट तक आते हैं तो ये जगह आप लोग नहीं देख सकते। अगर आप लोग मानसरा वाली साइड पे आप आते हैं, मानसरा इब्तिबाद वाली साइड से, तो आप लोगों को यहाँ पे ये खूबसूरत दरख्त यहाँ पे देखें। इस मोड़ पे आपको इस तरह गाड़ी खड़ी हुई, गन्ने का फ्रेश जूस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। वेलकम टू कागान फॉरेस्ट डिवीजन। देखें माशाल्लाह, एक तो कैमरा हिलता है मुझसे लेकिन जगह बड़ी खूबसूरत VIP। मैं देखें ऊपर क्या बोलते हैं मज़दा, उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, छत के ऊपर मेट्रेस डाला हुआ है हमने नीचे। मैं हूँ, दो मेरे कज़न हैं सैयद अताउल्लाह शाह। तो हमने कहा कि भाई लोकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, उसमें 4, साढ़े 4, 5, साढ़े 5 घंटे तक लगते हैं। ये तो कम से कम 7 घंटे ये गाड़ी लगाएगी। मुझे इतनी उम्मीद है कि भाई ये गाड़ी चल नहीं सकती। उतराई है, उतराई में आप लोगों ने ब्रेक का कम इस्तेमाल करना, खुसूसन बारिश वाले दिन, ठीक है। आपने भारी गियर में आपने उतरने, उतराई में ब्रेक कम इस्तेमाल, और भारी गियर में जिस तरह ये गाड़ी अभी भारी गियर में नीचे उतर रही है आप लोग देखें। इस जगह का नाम मैं भूल गया यार, बड़ा अच्छा नाम है, हमारे घर से इतना दूर भी नहीं है। ये देखें मानसरा ही शुमार होता है, नारायण भी मानसरा के अंदर ही है, पहाड़ के अंदर से इन्होंने ये जगह का नाम। अगर मुझे दूसरे क्लब में याद अगर आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा नाम आप लोगों को। हासा से पीछे ये ऊपर वाली ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का कोई मखसूस नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है। ये यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी तो अभी देखें एक मशीन लगी हुई है यहाँ पे। इतना ज़्यादा वो नहीं है, मसला नहीं है, मसला थोड़ा सा नॉर्मल है, मामूली मसला था। छोटी वाली मशीन लगी हुई है। वो ऑल्टो वाला क्या कर रहे हैं जनाब, आप पीछे करें थोड़ी सी। वो सामने चश्मे वहाँ पे, और थोड़ा सा मलबा गिरा हुआ है। यहाँ पे कालीनें मिलती हैं। अगर साथ आप लोग लेके आते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, यहाँ पे नारायण कागान वाले एरिया में आप लोग बैठ के कोई खाना खाएं, समोसे पकोड़े चाय वगैरह आप लोग पिए, उसके बाद वापस अपने साथ घर लेके जाएं। ये छोटे नन्हे मुन्ने काकू के लिए, छोटे काके जो होते हैं उनके लिए बालू वगैरह रखे। वो ऊपर हेवी किस्म की बिजली के खंभे आपको नजर आएंगे।
अच्छा व्यूअर्स, इस जगह का नाम पता कर लिया मैंने, मुझे याद भी आ गया, डमगला इस जगह को कहते हैं। हम उतरे बालाकोट वाली साइड पे, काफ़ी उतराई, उतर के नीचे देखें एक ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी, मैंने सामने टंकी जो ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ से मैंने भर दिए, पाँव अपने यहाँ पे मैंने ठंडे कर दिए। अभी हमारी गाड़ी आ गई, थोड़ा समय आगे आया हुआ था, गाड़ी वो सामने आ गई। इस गाड़ी के ऊपर हूँ सामान वगैरह लोड किया हुआ है ना, तो उसके ऊपर हूँ, तो हम चलते हैं भाई। अच्छा व्यूअर्स, ये बालाकोट का बाज़ार आप लोग देख रहे हैं, ये जनाब है बालाकोट का बाज़ार। ये मोबाइल हिलता है, ये बालाकोट बाज़ार के अंदर जो टोटल वालों का पेट्रोल पंप है, ये आप लोग देखें। एक तो ये गाड़ी बड़ी हिलती है, उसके साथ मोबाइल भी हमारा हिलता है। अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ अयूब पुल है, जो बालाकोट का बड़ा मेन पुल है। आपका भाई आपको मेन पुल दिखाने वाला हूँ। आगे देखें, यहाँ पे बालाकोट में बड़ा मशहूर कबाब वाला है। इस साइड में जो बंदा खड़ा हुआ है नीचे, ये वाला, यहाँ पे अंदर आप लोगों को मिलता है। ये बालाकोट का मेन बड़ा पुल है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ओए होए होए, रोड देखें, रोड इतनी बड़ी गाड़ी इस तरह हलती है, तो रोड का मज़ा नहीं है गाइस। आप लोगों को मैं बता दूँ ना, नारायण का खान जितना खूबसूरत है, इतना अल्लाह इसका रोड भी खूबसूरत कर देता, और हमारे लोग इसके रोड खूबसूरत बना देते, तो क्या ही बातें थी। लेकिन क्या कहूँ आपसे, रोड इसका बिल्कुल फारग है। सामने बालाकोट का शहर है, शहर है बालाकोट, वो वाला बोले इश्ताक वालों की गाड़ियाँ में हमने वो सामने ऊपर जाने, ज़िगज़ैग है, ज़िगज़ैग रास्ता यहाँ से है। इस टाइम आपका भाई बानी खान मौजूद है, कहाँ पे जी? बालाकोट के अंदर। और ये देखें मोड़, ओए 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 ओए, आगे जाके फिर राइट साइड, वो नीचे से अभी हम आए हैं, वो पीछे मोड़ देखें आप। अभी इस रोड से हम आए नीचे से, और अभी फिर इतना वो ख़तरनाक मोड़ है ये। अल्लाह, नारायण कागान, सॉरी लिखा हुआ था कागान वैली में नदी नालों और किसी भी जगह पानी के अंदर जाकर नहाना और बैठना सख्ती से मना, लिखा हुआ था। यह बालाकोट से हम नारायण की तरफ जा रहे हैं। मैं मांडरी जाके पुल की भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन वहाँ तक रात पड़ जानी है। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम बालाकोट से काफ़ी आगे आए हुए हैं, गाड़ी हमारी बड़ी आराम से चल रही है। रोड अभी तक देखें, किसी जगह पे रोड बड़ा ख़राब आपको मिलेगा, किसी जगह पे बिल्कुल कारपेट रोड जिसे कहते हैं वो आप लोगों को मिलेगा। डिस्टर्ब आप ज़रा भी नहीं होंगे, क्योंकि भाई अभी तो बिल्कुल उस तरह का पीक सीज़न तो नहीं रहा, और अभी आप आएंगे भी तो ट्रैफिक आप लोगों को ट्रैफिक की वजह से आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। वो नीचे अल्लाह ना करे यहाँ से पत्थर भी अगर गिर जाए तो काफ़ी दूर है। 68 किलोमीटर नारायण है और 45 किलोमीटर हमारा कागान है, हम इतना पीछे। ये खूबसूरत देखें, नीचे दरिया, ऊपर सरसब्ज और शदाब पहाड़ हैं, और पहाड़ के साथ साथ रोड है। अपने बाल बच्चों के साथ आएँ, अकेले आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप जब फैमिली के साथ भी आएंगे, बैचलर्स दोस्तों के साथ भी आएंगे, तो आपको किसी किस्म की टेंशन परेशानी का सामना नहीं है। ये आप बालाकोट से आगे जाके नारायण और बालाकोट के दरमियान वाला रास्ता है, बड़ा खूबसूरत रास्ता है। बस
देखें, मैंने कहा कि भाई आज इस वीडियो में अपने देखने वालों को मैं रोड दिखाता जाऊँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओए होए बड़ा डर लगता है नीचे देख के। ऊपर पहाड़ है, आराम से हो भाई, आराम से। और नीचे ये गहराई है बहुत बड़ी, इसे कहते हैं डबल मोड़। बड़ा डेंजरस ये मोड़ था, इसलिए इन्होंने डबल मोड़ इन्होंने बनाया हुआ है। एक मोड़ ऊपर से, ऊपर वाली गाड़ियाँ ऊपर वाले रोड से आ रही है, नीचे वाली गाड़ियाँ इस रोड से आ रही है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ओए बिल्कुल किनारी किनारी से हमारी गाड़ी आ रही है, बिल्कुल किनारे से। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्लिप का आप लोग इंतज़ार करें। देखें जो मुझे अच्छा लगेगा, जगह अच्छी लगेगी, उस जगह का मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँ। ऐसी जगह पे आए, थोड़ा सा रुकें, फ्रेश हो जाएं, चाय वगैरह पिए। ये कौन सी जगह है जनाब? ढाबे के आसपास कह रहे ये खाना पकाना सख्ती से मना है। ये गंदूल है, इस जगह का नाम है गंदूल। आबशार है खूबसूरत सी, जिस तरह कोई आबशार है इस तरह की ये छोटी सी आबशार ये भी। अच्छा जी, ये क्या कहते हैं जनाब, कोई की आबशार है। ये कोई आबशार आप लोग देख रहे हैं। ऊपर मैं छत के ऊपर हूँ, लेकिन मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं आप लोगों को जितना मुझसे हो सकते मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पानी खान के नाम से जो शोगरान के लिए, जितने भी मेरे दोस्त जाना चाहते हैं शोगरान के लिए, तो वो आएंगे बालाकोट से। यहाँ पे कोई से आगे आप लोगों ने कागान और नारान नहीं जाने। आप लोगों के लिए एक अलग रास्ता है शोगरान जाने वालों के लिए, जीप ट्रैक है और अपनी भी गाड़ी जा सकती है आप लोगों के लिए, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो सामने पहाड़ जो है उसके ऊपर आपने चलना है। थोड़ा सा आप मेरे साथ रहें तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कोई से शोगरान के लिए जो गाड़ियाँ आप लोगों की जाएंगी, जीप पे जाएं तो जीप जाती है, अपनी गाड़ी पे जाएं अपनी गाड़ी जाती है। शोगरान से आगे जाके आप लोगों ने वहाँ से सिरी पाई के लिए तो लाजमी आपने जीप लेनी होगी। ये माशाल्लाह यहाँ तक तो हम पहुँचे। अभी देखें फल फ्रूट भी ख़त्म हुआ है इन लोगों का, तो अभी ये लिखा रहे वेलकम पाइन पार्क होटल। पाइन पार्क वहाँ पे बड़ा होटल है, उसका रेंट भी थोड़ा सा है काफ़ी, लेकिन है बड़ा अच्छा। आपको हर फैसिलिटीज़ वहाँ पे इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। वो सामने जो आपको रास्ता जा रहा है वो सामने ऊपर वाला जो रास्ता जा रहा है वो जीप ट्रैक, आपकी अपनी गाड़ियाँ शोगरान के लिए जाती है। ये कोई बाज़ार है। इसके बाद भी इंशाल्लाह मैं जितनी भी जगह देखें साथ साथ जो मुझे अच्छी लगेगी उस जगह की मैं वीडियो बना के आप लोगों तक इंशाल्लाह मैं पहुंचाऊंगा। वो सामने रहा जी हमारा मानसरा टू नारायण वाला जो रोड है, वहाँ से हम आए। सामने कोई आबशार है और इस जगह पे हम अभी जा रहे हैं। ऊपर जो एक रोड जा रहा है, ऊपर वाला ये रोड जा रहा है जी शोगरान का। सामने पहाड़ी के ऊपर आप देखें ये रोड शोगरान जा रहा है, हम अभी नारायण जा रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये रात का टाइम है, मैं जा रहा हूँ मानसरा से क्या कहते हैं नारायण। तो इस जगह जिस जगह पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जगह है जनाब मांडरी। तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों को कल से पता चल गया होगा कि भाई कि मांडरी का पुल खुल गया, ये है वो है। अपनी नज़रों से भी देखें, अपने बानी भाई के चैनल से भी। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रैफिक यहाँ पे जाम है, हमारी गाड़ी इस साइड पे रोक दी गई। और अभी देखते हैं, मशीनें अभी भी लगी हुई है, मशीनें अभी भी काम कर रही हैं। बिल्कुल यह मैं खड़ा हूँ मांडरी के पुल के पास। माशाल्लाह से हमसे पहले एक कैरी डब है वो जा रही है जी। अभी थोड़ी सी ट्रैफिक जाम है और
हमारी गाड़ी को रास्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। आगे एक एक्सवेटर मशीन है, वो भी जो टक टुक काम वगैरह रहते हैं वो भी करते हैं। एक मशीन सामने और एक मशीन ये खड़ी है। अभी ये सामने जो आपको ये पुल नज़र आ रहा है, ये मांडरी का पुल जो सैलाब की नज़र हुआ था, वो दोबारा इन्होंने तैयार किया है। 30 अगस्त को शायद ये वाक़या पेश आया हुआ था, 30 अगस्त को। अभी इन्होंने देखे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने तैयार किया हुआ है। लेकिन एक बात यह है कि भाई दरिया बहुत ऊपर आया हुआ है, मलबा इसका बहुत ऊपर आया हुआ है। पाकिस्तान का झंडा भी इन्होंने लगाया हुआ है। आरजी पुल वो ऊपर था, ये नया पुल है, ये नया पुल है। ये पीछे भी गाड़ियों की लाइन है और ये देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम नए पुल से क्रॉस हो गए। भाई नीचे लकड़ियाँ वगैरह बड़ी बड़ी इन्होंने रखी हुई है। आप लोगों को पता होगा मैं दीवारों का कह रहा था, नीचे बैठो भाई ऊपर तारें। मैं ये कह रहा था कि जनाब ये इस तरफ और उस तरफ दीवारें बनाएंगे, तो इन्होंने दीवारों की जगह पे क्या किया है कि क्या सिस्टम इन्होंने किया हुआ, इन्होंने ये काम किया हुआ है कि पुल लंबा किया हुआ है, इस साइड से भी उस साइड से भी, सीधा उस साइड भी रोड के ऊपर ही रख दिया, इस साइड से भी रोड के ऊपर। ये जो सैलाब की नज़र दुकानें हुई हैं, इनके लोहा पत्थर 3 दफ़ा इन्होंने जमा किया हुआ है। ये मांडरी का पुल है, सॉरी मांडरी का बाज़ार है। रात के टाइम ये मांडरी का बाज़ार देखें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए मांडरी नारायण का खान का रोड खोल दिया गया। ये मांडरी का मेन बाज़ार से हम जा रहे हैं जनाब। ये होटल्स, अभी तमाम आने वालों को वेलकम टू नारायण। और जो झील बनी हुई थी वो वाली झील वो नीचे है। वो नीचे देखें, अभी माशाल्लाह पानी नीचे नीचे चला गया, लेकिन वो दरख्त उसी तरह के हैं। मशीनें 2-3 लगी हुई हैं नीचे, जहाँ से सामने पहाड़ से लैंड स्लाइडिंग हुई है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मसला बन गया था, अभी मशीनें काम कर रही हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये कागान नाइट का मंजर है, कागान बाज़ार आज की डेट में आप लोग देखें जी। ये छोटा सा क्लिप मैंने कहा कि भाई कागान की भी बना देता हूँ। ये कागान बाज़ार टुडे व्यू, नाइट व्यू। कागान बाज़ार रात का मंजर है, कोई रश नहीं है यहाँ पे, इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ पे 1200। ये तो अपने महमूद भाई की गाड़ी है। ये कागान की बाज़ार टूरिस्ट यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएंगे, लेकिन इक्का दुक्का। आज ही पुल खुला है, इस वजह से इतने ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है। कागान के जो पुल है, कागान का पुल से मैं अपनी इस क्लिप का इख्तिताम करूँगा। ये कागान का पुल आ गया आगे। शुक्र है इस मरतबा इस इलाके में सैलाब नहीं आया। ये नेक्स्ट क्लिप इंशाल्लाह या सुरंग में बनेगा या अपने नारायण बाज़ार का। अच्छा व्यूअर्स, इसके टनल है, सूखी किनारी टनल, जो सूखी किनारी डैम है यहाँ पे, उसके टनल के अंदर से जा रहा हूँ। बिल्कुल छत के साथ में टच होने वाला हूँ ऊपर। तेरा भाई, आवाज़ इसकी कितनी खतरनाक है। गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और अभी ये नो आगे आर्मी वाले मुझसे मोबाइल भी ले लें। 500 मीटर लंबाई है इसकी। सोशल मीडिया में। अच्छा गाइज, वेलकम टू नारायण। अभी हम बाईपास वाली साइड से थोड़े से ऊपर निकले, थोड़ा आगे जाता हूँ, उसके बाद मैं अपने होटल को चला जाऊँगा बाईपास की तरफ से। और मामू लोग वो
सीधा जाएंगे आगे सोच, वहाँ पे सामान जितना भी है इस गाड़ी से उतारेंगे और दूसरी गाड़ी के अंदर रख के ये सुपट वैली तक पहुँचा देंगे। सारा मस्जिद का सामान है, पलाइए और वो सीलिंग वाला सामान है, और इसके साथ साथ कोई राशन भी है, इनका आटा वगैरह भी है, मानसरा से लेकर आया हुआ। ये सामने नारायण का बाज़ार है। तो रोड मैंने आप लोगों को दिखा दिया, किसी जगह पे कारपेट बड़ा अच्छा, किसी जगह पे बहुत ख़राब रोड है। आप लोगों को बड़ा आराम से ध्यान से आना पड़ेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, और अपने बानी भाई के चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।